अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण 25वां श्लोक। मैं अनंतम हाम बोधावाश्चर्यम जीव विचयः। आश्चर्य है कि मुझ जैसे महासागर में कितनी तरंगें उठती ही रहती हैं। उद्यन्ते घ्नन्ते खेलन्ते प्रविशन्ते स्वभावतः। उठती हैं, आपस में टकराती हैं, खेलती हैं, माने निरुद्देश्य क्रीड़ा करती हैं और फिर पुनः मुझ में प्रविष्ट हो जाती हैं। स्वभावतः वो लहरों का काम है, वो लहरों की प्रकृति है और उनके मुझ में प्रविष्ट हो जाने पर भी मेरा मैं बने रहना, सागर का सागर बने रहना मेरा स्वभाव है। अब वैसे तो मैं किसी अनुग्रह या दैवीय अनुग्रह या चमत्कार आदि को नहीं मानता, लेकिन इस क्षण में ये भुलाना मुश्किल हो रहा है कि अभी कल परसों ही श्रीमद् भगवद गीता के जिस श्लोक पर लंबी बात करी, उसमें भी समुद्र है और लहरें हैं और उनका आपसी संबंध है। कैसे संयोग हो सकता है? इधर कृष्ण, इधर अष्टावक्र, उधर भी समुद्र और लहरें, इधर भी समुद्र और लहरें। और अष्टावक्र जितने उत्सुक लग रहे हैं क्रीड़ा को और जितने कैशोर्य से लहरों की चंचलता का वर्णन कर रहे हैं, उतनी प्रसन्नता में, आनंद में, आमोद में तो कृष्ण भी नहीं दिखते। जैसे कि अष्टावक्र गीता का ये श्लोक अष्टावक्र से ज़्यादा कृष्ण का हो। कृष्ण ने जो बात कही है, मैं जिस श्लोक का यहाँ पर हवाला दे रहा हूँ, उसमें तो फिर भी जैसे कुछ गंभीरता है। अष्टावक्र जो बोल रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किशोर हो, और अष्टावक्र किशोर ही थे। अगर किंवदंती की माने तो जब ये सब बात कही जा रही है तो अष्टावक्र अभी एक किशोर ही हैं, पूर्णतः युवा भी नहीं हुए हैं। तो जो अहोभाव है, जो आश्चर्य है, जो बार 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 अष्टावक्र के
की अभिव्यक्ति में आता है वो उसी सहज आनंद की अभिव्यक्ति है, जैसे कोई बस अभी अभी आंखें खोल रहा हो। और एकदम ताज़ा, एकदम नया नया जीवन को निहार रहा हो और अभिनव सत्य सामने आ रहा है और वो कह रहा है अहो अहो अहो, आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो वो ताज़गी मैं कह रहा हूँ कि अष्टावक्र में कृष्ण से भी थोड़ी ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। अब भगवद गीता के एक श्लोक को लेकर के मैंने आपको बहुत सारी बातें कहती बिना वो श्लोक आपको बताए, तो श्लोक कहना आवश्यक हो जाता है। और श्लोक है भगवद गीता दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है, जो कह रहा है कि जिस प्रकार इतनी नदियों का जल समुद्र में लगातार प्रविष्ट होता रहता है, लेकिन समुद्र पर उससे वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह से सारी कामनाएं जिसमें प्रवेश करती हैं वह शांति को प्राप्त करता है। सारी कामनाएं आप में वैसे ही प्रवेश करें जैसे सब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। प्रवेश तो करती हैं बिना विचलित करे, प्रवेश तो करती हैं, विचलित नहीं कर पाती। कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि नदियों का, कामनाओं का, माने प्रकृति का मार्ग अवरुद्ध कर दो। कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि जीवन को स्वयं तक पहुंचने ही न दो, जीवन का अनुभव न लो। वो कह रहे हैं कि जीवन को आने दो, जीवन आए आप तक, लेकिन आप को विचलित विक्षुब्ध न कर जाए। जैसे नदियाँ सागर में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं डाल पाती। और फिर आगे कह रहे हैं कि लेकिन जो आतुर है नदियों के लिए, जो संसार से मिलने वाली विषय सामग्री, भोग वस्तु के लिए आतुर है, उसको काम कामी कह रहे हैं, वो शांति नहीं पाता। सब आए लेकिन आप में न कुछ जोड़ जाए न आपसे कुछ घटा जाए, आपकी पूर्णता यथावत रहे। ये कृष्ण का कथन है। आपकी पूर्णता यथावत रहे, ठीक वैसे जैसे सागर की पूर्णता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नदियों के आ जाने से या नदियों के सूख जाने से। तो ये बात कृष्ण ने कही थी और अभी कल रात ही कही थी। और जो बात कृष्ण ने कही थी उसी बात को जैसे और ऊर्जा देकर, और ताजगी देकर, और यौवन देकर अभी अष्टावक्र मेरे सामने ले आए। अष्टावक्र के लिए अद्भुत आश्चर्य है कि कैसे मुझ शांत महासागर से इतनी लहरें उठती हैं। और मेरे लिए अद्भुत आश्चर्य ये है कि कैसे जो एक महासागर है वो अनंत रूप लेकर के कभी कृष्ण कभी अष्टावक्र बन जाता है और एक एक दिन छोड़कर मेरे पास आ जाता है। आपस में कुछ तय करा था क्या आप लोगों ने? वही बात वो कह रहे हैं, वही बात आप कह रहे हैं, प्रतीक भी लगभग एक जैसे हैं। आश्चर्य है। तो बड़े आश्चर्य की बात है, वहाँ नदियाँ थी, यहाँ तरंगे हैं, पर सागर तो सागर है,
नदी हो कि तरंग हो, जितनी भी गतिशील चीज़ें हैं उससे सागर पे क्या प्रभाव पड़ना। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ महासमुद्र में इतनी तरंगें उठती हैं और वो तरंगें आपस में जितने तरह के संबंध रख सकती हैं रखती हैं, उठती हैं, अपने जीवन काल में एक दूसरे से हर तरह का संबंध बनाती हैं, टकराती हैं, खेलती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, अंततः वो प्रवेश कर जाती हैं माने लीन कर हो जाती हैं, और स्वभाव अपनी जगह रहता है। लहरों की प्रकृति उनके साथ और मेरा स्वभाव माने सागर का स्वभाव सागर के साथ। कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ कुछ है नहीं वहाँ इतना कुछ होता प्रतीत होता है। कितने आश्चर्य की बात है। सागर नहीं दिखाई देता, नदियाँ ही नदियाँ दिखाई देती हैं। मुझे अभी किसी ने 3-4 दिन पहले ही एक मेरी लिखी छोटी सी कविता भेजी। मैं गोवा गया था, सागर के लिए गया था। आज का विषय सागर है। तो गया इसलिए था कि जो काम की निरंतर आपाधापी रहती है उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो पाऊँ, पर हो नहीं पाया। वहाँ जाकर भी छोटे तमाम तरह के मसले उपस्थित ही रहे। उनको सुलझाना और उनको सुलझाने की कोशिश में खुद उलझ जाना, यही चलता रहा। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी और वो पंक्तियाँ ये थी। शीर्षक था कितनी रेत। समुद्र के लिए ही यहाँ आया। तो गोवा गया था, समुद्र के लिए गया था। समुद्र के लिए ही यहाँ आया, समुद्र से ही मेरा आखिरी नाता। पर आज सुबह से व्यस्त रहा, रेतीले मसले, ये गिनती वो घाटा। सांझ अब जब तट पर आया, समुद्र लहराता बोला मुस्काता। रेत के कणों में मन फंस जाता, रेत गिनते सूरज ढल जाता। रेत का कण विशाल इतना है, रेत आगे समुंदर छुप जाता। तो समुद्र नहीं दिखाई देता है, एक छोटा सा रेत का कण इतना बड़ा हो जाता है कि वो समुद्र को भी ढक लेता है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। समुद्र आत्मा है, प्रकृति है कुछ नहीं, बहुत छोटी, रेत जितनी छोटी, पर रेत जीवन पर छा जाती है, सब कुछ रेतीला बना देती है। रेत का कण विशाल इतना है, रेत आगे समुंदर छुप जाता। वही जैसे हम कहते हैं कि ज़रा सा धूल का कण आँख में पड़ जाए, सूरज दिखाई देना बंद हो जाता है। इतना बड़ा सूरज और इतना छोटा सा रेत का कण, और वो सूरज को भी आच्छादित कर देता है। वैसे ही रेत का कण जीवन पर छा जाता है और समुद्र एकदम विलुप्त हो जाता है। ये रेत का काम है
चाहे समुद्र से संबंधित आप रेत को ले लीजिए, चाहे नदियों को, चाहे लहरों को, सबका काम यही है कि वो स्वयं महत्वपूर्ण हो बैठते हैं और जो वास्तव में है, जो मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, जो इकलौता अस्तित्वमान है, वो भी आपकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। क्योंकि ये तो आपके चुनाव की बात है ना कि आपको सागर चाहिए कि लहरें। अधिकांशतः हमें लहरें चाहिए होती हैं, क्योंकि लहरों में गति होती है और जो कुछ भी गतिशील होता है हमारे अनुसार जीवन वही होता है। क्योंकि हम जीवन को समय से समानार्थी लेते हैं और समय माने गति। अचल सागर गति तो करता नहीं, लहरें गति करती हैं, तो हमें लहरों में जीवन दिखाई देता है। सागर हमें कुछ कुछ मृत्यु सा प्रतीत होता है। अगर ठहरा हुआ हो सागर तो समय ठहर जाता है, समय ठहर गया तो मौत है। सागर में हमें मृत्यु दिखाई देती है, लहरों में हमें जीवन दिखाई देता है। उद्यन्ते घनन्ते खेलन्ते प्रविशन्ते, ये सब चलता है ना वहाँ पर। हमें लगता है कुछ हो रहा है, अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ। ज़िंदगी है, ज़िंदगी माने परिवर्तन, ज़िंदगी माने गति। वहाँ तक ठीक भी है, लहरें दिखाई देती हैं, पर गड़बड़ तब हो जाती है जब सागर नहीं दिखाई देता। और सागर कैसे दिखाई देगा? ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में आनी नहीं है जब लहरें सब ठहर जाएं और आपको मौका दिया जाए कि देखो अब लहरें नहीं है, सागर को देखो। वो नहीं होगा। लहरों में ही सागर को देखना होता है। प्रकृति में आज तक ऐसा कोई पल नहीं आया जब लहरें एकदम थम गई हों। आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आने नहीं वाला है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके सामने बस आत्मा का महासागर भर रहेगा और आप कहेंगे ये देखो मिल गया, जितनी गतिविधि थी रुक गई। वो कभी होगा नहीं। उसी गतिविधि के मध्य आपको नीरवता तलाशनी है समुद्र की। तलाशनी भी नहीं है, देख लेनी है। तलाशना क्या है? देख लेनी है। यही जो उठना, टकराना, खेलना और फिर विलीन हो जाना है, इसी को जानना है कि यही सागर है। सागर का और नहीं कोई प्रमाण है लहरों के अलावा। और महान आश्चर्य है कि सागर को ही हम लहर कहकर संबोधित करते हैं और फिर पूछते हैं अरे सागर कहाँ है? लहर ही लहर तो है। प्रकृति और आत्मा का रिश्ता बड़ा सूक्ष्म है। आत्मा प्रकृति के भोग में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन प्रकृति के अस्वीकार में भी नहीं है। प्रकृति को जो भोगने चला है अहंकार, वो जितना भ्रमित है उतना ही वो भ्रमित है जो करता प्रकृति को अस्वीकार। भोगने में भाव है अपूर्णता का, अस्वीकार में भाव है असुरक्षा का। जो भोगी है वो कह रहा है अपूर्ण हूँ, भोगूंगा तो पूरा हो जाऊंगा। जो त्यागी है वो डरा हुआ है कि प्रकृति को छू लिया तो नष्ट हो जाऊंगा या अशुद्ध हो जाऊंगा। कृष्ण हो कि अष्टावक्र हो, सबका संदेश एक है।
प्रकृति को उसका काम करने दो, डरो मत। तुम सागर हो, तुम सागर में रहो। जब तुम सागर हो जाते हो तो प्रकृति अस्पृश्य नहीं रह जाती। सागर के लिए लहरें अछूत हैं क्या? आत्मा सागर है, आत्मा के लिए फिर प्रकृति कैसे अछूत हो गई? उनका तो फिर एक बड़ा आत्मिक और घनिष्ठ प्यारा रिश्ता बन जाता है ना। दोनों एकदम एक हो जाते हैं। जैसे मुक्ति का एक अनूठा अर्थ है प्रकृति और पुरुष का पूर्ण मिलन। दोनों एक हो गए। और दोनों एक तभी हो पाते हैं जब आप आत्मा को प्रकृति से एकदम भिन्न जान लेते हो। त्वम प्रकृते परे, ये है असली ताज्जुब। जब दोनों को अलग जान लिया तो दोनों एक हो जाते हैं। जब दोनों को जान लिया कि अलग हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। और जिसके लिए दोनों अभी अलग अलग हैं, इस अर्थ में कि एक से दूसरे का द्वैत का नाता है, वो सदा तड़पता ही रहेगा। वो कभी एकत्व को नहीं पाएगा। सब रहे, लेकिन मेरी हार्दिक पूर्णता एकदम न्यारी रहे। वही तो बल देती है, वही आस्था है। उसी से दुस्साहस आता है फिर प्रकृति के साथ निर्भीक संबंध बनाने का। जैसे कोई तैरना सीख गया हो, गोते मारना सीख गया हो, उसके लिए समुद्र कितने आनंद की बात हो जाता है ना। आपने उनको देखा होगा जो पाँव में कुछ बांध करके लहरों पर सर्फिंग करते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्केट्स जैसे ही होते हैं, उनको पाँव पे बांध के वो लहरों पर खेलते हैं। ये है प्रतीकात्मक तौर पर कृष्ण और अष्टावक्र का वेदांती। लहरें उसके लिए अब खतरा नहीं है, वो लहरों पर सवार है। समुद्र जैसे उसका प्रेम है, उसका यार है, नहीं तो लहरें खतरनाक हैं। आध्यात्मिक आदमी की ये छवि कि वो प्रकृति से भागा फिरता है, छुपा फिरता है, वो छवि कृष्ण के लिए नहीं है, वेदांत के लिए नहीं है। यहाँ छुपने, भागने, त्यागने के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो क्रीड़ा है, खेलनते। द्वार खुले हुए हैं, आओ नदियों आओ।
सब आओ, सब आओ और मुझ में खो जाओ, आओ और मुझ में लीन हो जाओ। सबका स्वागत है। हाँ, एक बात में जैसे हम विवश हैं, ये अधिकार हम किसी को नहीं दे पाएंगे कि कोई भी भीतर आकर के हमें कुछ और बना जाए। हम कुछ और बन नहीं सकते, हम सागर हो गए हैं। सागर माने वो जो अपरिवर्तनीय है, क्योंकि अनंत है, अनंत में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो सबका स्वागत है, और स्वागत भी इसीलिए कर पा रहे हैं निर्भीक होकर, क्योंकि पता है कि तुम्हारे आने से भी हम बदल नहीं जाएंगे। तुमको पूरा अगर स्वीकार भी कर लेंगे, तुमको पूरी तरह अपना लेंगे, तो भी हम में कोई खोट नहीं आ जाएगी। ये वेदांत धर्म है। जीवन के प्रति स्वीकार, उत्सुकता, आग्रह, यौवन, आमंत्रण से परिपूर्ण। और कालांतर में वो धर्म क्या बन गया, देखिए आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई। आश्चर्य है।